वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की कुछ टिप्स। और इस वीडियो के अंदर आपको जितनी भी टिप्स बताई जा रही हैं आप तमाम टिप्स को देखें और जितनी भी टिप्स आपको यूजफुल लगे उनको आप इस्तेमाल करें और ये टिप्स आपकी फाइनल टर्म प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो पहली बात यह है कि इस कोर्स का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। हो सकता है शायद आप में से कुछ लोगों को ये बात मालूम हो या कुछ को ना भी मालूम हो। सो इसका सिलेबस चेंज हो चुका है। पहले इसमें 45 लेसन होते थे बाकी कोर्सेज की तरह, अब इसके अंदर थीम्स हैं। 13 थीम्स इसके अंदर मौजूद हैं और लास्ट थीम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की थीम है इसके अंदर। और जो पहली टिप है वो ये है कि आप मेन पॉइंट्स को रिकॉर्ड करें अपनी वॉइस के अंदर, अपनी आवाज़ के अंदर रिकॉर्ड करें और उसको बार बार सुने। रिकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन पे भी कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन रेकमेंडेड यही है कि आप अपने फ़ोन के ऊपर इसको रिकॉर्ड करें और बार बार उसको सुने। और रिकॉर्डिंग भी आप सिर्फ मेन पॉइंट्स की करें। अगर आप पूरी हैंडआउट की या पूरी पावर पॉइंट स्लाइड्स की रिकॉर्डिंग करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और उससे आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना मेन पॉइंट्स को रिकॉर्ड करके होगा, क्योंकि मेन पॉइंट्स के ऊपर आपका जब फोकस रहेगा तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे और मेन पॉइंट्स से ही रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स के अंदर। शॉर्ट लेक्चर्स देखें आप, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है आपके पास कि आप कंप्लीट लेक्चर्स देख सकें। सो शॉर्ट लेक्चर्स आप देखें और इस चैनल के ऊपर भी शॉर्ट लेक्चर्स अपलोडेड हैं। कंप्लीट थीम्स मौजूद हैं, 1 से लेकर 13 तक थीम्स मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी और दूसरे चैनल्स पे देखना चाहते हैं शॉर्ट लेक्चर्स, वहां भी आप देख सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप जहां भी चाहें आप शॉर्ट लेक्चर्स देखें। और ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम थीम्स के शॉर्ट लेक्चर्स देखें, आप सिर्फ उस थीम का शॉर्ट लेक्चर देखें जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है। इससे भी आपका काफ़ी टाइम बचेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को लाजमी आप क्लियर करें, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वहां आप शॉर्ट लेक्चर देखें। और रीडिंग लाजमी करें शॉर्ट लेक्चर देखने से पहले, क्योंकि जब आप रीडिंग करेंगे तो उससे आपका माइंड जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर होगा उस लेसन को समझने के लिए, उस थीम को समझने के लिए। और रीडिंग भी आप अपनी फेवरेट मटेरियल से करें। जरूरी नहीं है कि आप हैंड आउट से करें या पावर पॉइंट स्लाइड से करें। आपने सिलेबस तो फॉलो करना है हैंड आउट वाला, लेकिन आपने रीडिंग अपने मटेरियल फेवरेट मटेरियल से करनी, जहां से भी आपको इजी मटेरियल लगे रीडिंग करने के लिए। पॉसिबल हो सके तो बुक का इस्तेमाल करें। बुक का इस्तेमाल करना काफ़ी यूजफुल रहेगा। बुक से मुराद फिलिप कॉटलर की जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की बुक है और वो रेकमेंडेड बुक है, उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो वो बुक काफ़ी यूजफुल है। अब वो बुक तो काफ़ी लेंथी है, उसमें काफ़ी डिटेल मौजूद है। आप उसकी समरी रीड कर लें, गूगल पे जाएं और आप लिखें प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग फिलिप कॉटलर समरी, तो आपको उसकी समरी भी मिल जाएगी। आप सिर्फ उस बुक की समरी रीड कर लें। अगर आप समरी भी रीड कर लेते हैं तो काफ़ी है। जिन जिन थीम्स की आपने आपको प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ आप उन थीम्स की जाके जो फ्लिप कॉटलर बुक की जो समरी है वो आप रीड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि काफ़ी आपको इजी भी रहेगा और काफ़ी आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी डीपली आपको जो है वो नॉलेज मिलती चली जाएगी उन थीम्स के बारे में। गूगल इमेज का भी इस्तेमाल करें। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं और उनकी वजह से टॉपिक जो है वो समझ नहीं आ रहा होता, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होता। उसके लिए अगर आप इमेज का इस्तेमाल करते हैं, गूगल इमेज जाके देखते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, क्योंकि इमेज से इंसान ज़्यादा अच्छी तरह लर्न करता है एज कम्पेयर टू वर्ड्स। वर्ड्स से इंसान इतना अच्छा लर्न नहीं कर पाता, इतना अच्छा नहीं सीख पाता वर्ड्स से जितना अच्छा इमेज से सीखता है। डिक्शनरी का भी इस्तेमाल करें। डिक्शनरी नॉर्मली तमाम स्टूडेंट्स के घरों में होती है, लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप प्ले स्टोर से डिक्शनरी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो डिक्शनरी का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल ट्रांसलेटर जो है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। सो उसका भी आप इस्तेमाल करें। टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत यूजफुल है, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो ज़्यादा रीडिंग नहीं कर सकते या जिनको रीडिंग करने में प्रॉब्लम ना है। जाहिर बात है हर कोई रीडिंग नहीं कर सकता, और स्पेशली जितनी जाहिर बात है डिटेल है उतनी रीडिंग करना भी काफ़ी मुश्किल है एग्ज़ाम के दिनों में ख़ास तौर पर। सो उसके लिए टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाए।
टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि उनमें टेक्स्ट कॉपी करके जब पेस्ट किया जाता है और उनको रन किया जाता है तो वो सॉफ्टवेयर प्रोनाउंस कर रहे होते हैं उन वर्ड्स को, और जब आप उन वर्ड्स को सुनेंगे, जाहिर बात है जो आपके मटेरियल के जो वर्ड्स हैं तो उसको सुनने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा। आप सिर्फ सुनेंगे, आप रीड नहीं करेंगे। जो मटेरियल आपने रीड करना था वो मटेरियल को आप सुन रहे होंगे, तो आप काफी आसानी से जो है वो समझ सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये आप गूगल पे भी आपको मिल सकता है अगर आप सर्च करेंगे। और इसके अलावा प्ले स्टोर में जाके इसकी कई सारी ऐप्स मौजूद हैं। आप टेक्स्ट टू स्पीच सिर्फ लिखें तो आपको कई सारी ऐप्स मिल जाएंगी और वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पास्ट पेपर्स का इस्तेमाल लाजमी करें। पास्ट पेपर्स से काफ़ी चीज़ें आती हैं लेकिन नहीं भी आ सकती। लेकिन पास्ट पेपर्स करने का फ़ायदा ये होता है कि जो पैटर्न होता है पेपर का, कि किस तरीके से पेपर आ रहा है, उसका जो पैटर्न है वो क्लियर होता जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज कैसे आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे होंगे, केस स्टडी भी कभी कभी आ जाता है तो वो केस स्टडी किस तरह का होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी जब आप पास्ट पेपर से प्रैक्टिस करेंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे ऐसी बात भी पता चली है कि अभी पुराना जो कोर्स है उससे भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। तो अब जाहिर बात है स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो पुराना कोर्स भी करें और नया कोर्स भी करें, जो नया सिलेबस है वो भी करें। सो आप पास पेपर्स करेंगे तो पुराना जो सिलेबस है वो भी इसी में कवर हो जाएगा, क्योंकि पास पेपर्स के अंदर पुराने सिलेबस वाली चीज़ें भी शामिल हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की फाइनल टर्म प्रिपरेशन की कुछ टिप्स बताई। आपको अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और मजीद कोर्सेज की टिप्स हासिल करने के लिए और एजुकेशनल मटेरियल हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।